दोस्तों ये एरिया जो है एक ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। आप आज इसका एक ये एग्जांपल देख सकते हो। हम यहाँ पर खड़े मीनारा मस्जिद के पास, चाइनीज गिल के पास, ये रूबी केमिस्ट के पास। देखिए यहाँ पर आग लगी, अंदर से केबल ब्लास्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी का या जो भी है वो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ से जो अंदर से वायर गया, आप यहाँ देखो ये कंडीशन देखिए आप यहाँ पर, ये कैसी कंडीशन है वायर की। और वो जो अल हरम होटल के अंदर जो है ये आग पकड़ ली। आप देखिए यहाँ पर इतना जो है केबल जो है जल गया। अल हॉस्पिटल अल हरम हॉस्टल में पूरा एवैक्यूएशन किया गया, वहाँ पर अंदर आग पकड़ ली शॉर्ट सर्किट से। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। अब भाई कपड़े क्या हुआ था? एक्चुअली हम लोग तो वहाँ खड़े हुए थे, अचानक से यहाँ पर जमीन में से आग निकलने लगी, फाट फूटने लगा। ये बीएसटी का कोई केबल है जी। तो हम लोग अपना फायर एक्सटेंशन लेके उसको बुझाने आए। वो बुझाए तो आगे से निकली, उसको बुझा रहे, फिर फायर ब्रिगेड को फोन मारे और इतने में मालूम पड़ा कि अल हरम में ऊपर पूरा आग लग गई थी। हाँ, उसमें भी शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। जी, अभी तो कंट्रोल है ना? अभी तो फायर ब्रिगेड आई है, कर रही है काम अपना। अदन क्या हुआ था? सलीम भाई, मेरे को कॉल आया कि रेड यहाँ पे रूबी मेडिकल के नीचे ब्लास्ट हुआ है, लाइन के अंदर से आग आ रही है। तो मैंने इमीडिएटली फिर फायर ब्रिगेड कॉल किया। बाय टाइम फायर ब्रिगेड आई, अल हरम में भी आग लग गई थी। थोड़ा पैनिक का माहौल था। अभी आग तो वहाँ की बुझा दी है, अभी इसके ऊपर लगे। यहाँ तक अभी बीएसटी नहीं है? नहीं, बीएसटी अभी नहीं है, कंटिन्यूसली बीएसटी से टच में है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। वो लोग फाटकवाड़ी से गाड़ी भेज रहे हैं इमरजेंसी। ऐसा क्यों नहीं सोचा जाए कि दूसरी तरफ भी आग लग सकती है जब अल हरम इतनी दूर पे लगी है तो? जी, तो वही सबसे बड़ा कंसर्न वही था, सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न यही था। उसी के लिए हम लोग राहत कार्य में लगे कि सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है, आग लग चुकी है, फायर ब्रिगेड आ गए, आग बुझा दी गई, मगर बीएसटी का ठिकाना नहीं है। ये हमेशा का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है सलीम भाई कि यहाँ पर जब भी हादसा होता है उसके बाद सभी लोग जागते हैं, उनकी आंखें खुलती है। तो पब्लिक क्या करेगी? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखो यहाँ पर आपको पता नहीं है सलीम भाई, आपके आने से कबल जो अल हरम में जो मेजर आग लगी है, अगर मकामी लोग जिसमें मुस्तफा भाई और इलाके के नौजवानों को हेड्स ऑफ है, जिन्होंने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने आग को कंट्रोल किया फायर ब्रिगेड के आने से। जस्ट सी द ग्रीवेंस कि यहाँ पर आग लगी और इतनी दूर तक जाके वो हमारे ये तो हर बिल्डिंग में अगर ये चीज हर बिल्डिंग में चालू हो जाता तो क्या होता? तो भाई वही तो कह रही हूँ कि ये सोचिए कि ये इस वक्त हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता ये देर रात होता और सब रेसिडेंशियल लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? दूसरी जगह भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ना तो यहाँ पर किसी चीज की कोई सुविधा है, ना कोई सलीका और ना सिस्टम है। ये आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। यहाँ जनता को सफर करना पड़ता है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर अल्लाह नहीं करे ये वायर देखो, ये वायर देखो, ये वायर देखो, ये देखिए, ये MTNL के अरे यहाँ सबकी हालत किसी के भी है। लेकिन आप सोचिए रेसिडेंशियल इलाका है, हम लोगों ने अंसारी हाइट का वाकया अपने आंखों के सामने देख चुके। अब भी हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। और मेरे जो जिम्मेदार है यहाँ के MLA, नगर सेवक, उनसे आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप लोगों को एक संजीदा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, वरना खुदा न खास्ता मुंबा देवी में अगर कल को बड़ा हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के MLA, नगर सेवक और जो भी बड़े हैं वो। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आग कंट्रोल कर लेंगे, मगर ये जो ग्रीवेंस है ये कहाँ तक ये क्या है अभी तक नहीं पता चल रहा है। आगे कौन कौन सी बिल्डिंग में जाके ब्लास्ट होना नहीं पता, क्योंकि आप देख सकते हो कि डायरेक्ट जो है अल हरम में मुस्तफा क्या बहुत आप हमेशा ये रहते हो, क्या हमारे MP साहब किधर है, घूम किधर गए? MP साहब है क्या वो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गए? काला काला धुआं निकल रहा है। पब्लिक ने फोन करी, देवी से MP साहब को जिताए थे वन साइड, तो हमारे MP साहब है किधर? नाम बोलिए MP साहब का। अरविंद सावंत लगता है लापता हो चुका है हमारे एरिया से। अमीन पटेल तो बेचारा हाथ हो जाता है, अरविंद सावंत तो लापता हो चुका है। मुस्तफा क्या हुआ था एक्चुअली? भाई है ना, यहाँ पे ना ये काला काला धुआं चालू हुआ अचानक। काला काला धुआं जब चालू हुआ तो यहाँ के लोगों ने फोन किया। हम लोग यहाँ पे भागते हुए, हम लोग, मैं वो अपने क्या रियाज अंदर गली वाला है, फिर यूसुफ है, ये लोग सब हम लोग भागते यहाँ पे लाए। यहाँ पे दावेराव साहब को मैंने फोन किया, BST वाले को वीडियो कॉल दिखाया कि सर ये देखो ये मामला चल रहा है, अर्जेंट फटाफट है ना यहाँ पे BST भेजना, इस तरीके से धुआं चालू है वीडियो कॉल में।
फिर अचानक में कुछ ही देर हुई इतने वहाँ पे। मुस्तफा ये यहाँ से लेके वहाँ ब्लास्ट, वही तो समझ में नहीं आया, वही समझ अगर ये दूसरी बिल्डिंगों में होता तो क्या हुआ, समझे? चाइनीज ग्रिल वालों ने वो दिया हम लोग को, वो काली मिट्टी वाली सब डाले इसमें, तो जब तो उसमें बहुत मेहनत करके लोग समझे? बुझाए ना, और फिर वहाँ पे अलार्म में जो आग लगना चालू हुई 2 माले पे पूरा, और तुम डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए। जाना पड़ेगा ना हमारा भाई, हमेशा का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको जजाए कह देवे भाई मुस्तफा भाई को, अल्लाह जजाए कर दे देवे, जो ये मर्दों वो करके अंदर घुस के काम तो कर रहे हैं हमारे एमपी साहब, और ये किधर है कुछ पता ही नहीं है। कल ही वोट लेने के लिए आ गए थे, हम तुम्हारे साथ है, मुंबा देवी मुसलमान तुम्हारे साथ है, किधर है मुसलमान के साथ हो? आज तक तो देखे नहीं है उनको मैंने। आज जब तक इलेक्शन हुआ खाली शादियों में जाते फूल बुके लेके और जाते आ जाते, मोहल्ले के तो खुद इनको इंटरेस्ट ही नहीं है काम का। बहुत बड़े रीडेवलपमेंट की जरूरत है इस एरिया में, बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। आप देख सकते हो कि फटा कहाँ पर और जो आग कहाँ पर लगी अलहरम में, और अगर ये दूसरी अगर हो सकता है नीचे जलते जलते ये कहीं और बिल्डिंगों में जाती तो क्या हाल होता है, ये खाली एक अल्लाह ने बचाया अभी फिलहाल। मगर बीएसटी का अभी तक कोई पता नहीं है। फायर ब्रिगेड भी जो है जब तक बीएसटी नहीं आती फायर ब्रिगेड इसको वो नहीं देती। इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाजार में हुआ है।